जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और कक्षा 10वीं आप पास कर चुके हो, परसेंटेज कितने भी हो ये मैटर नहीं करता है, बस 10वीं अगर आप पास कर चुके हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक प्योर गवर्नमेंट जॉब हम आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को सीधे लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाली है वो रहेगी ग्रुप डी की। आप लोगों ने थंबनेल वगैरह में देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप न्यू हो तो भाई क्या क्या आपको कितना पढ़ना पड़ता है, कहाँ से आप फॉर्म भरोगे, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, सैलरी कितनी रहती है, मतलब पूरी A to Z जानकारी आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे सरकारी नौकरी की महत्वता क्या होती है। सरकारी नौकरी भारतीय युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प है। यह न केवल स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि समाज में मान सम्मान भी देता है। आप सभी को पता होगा भाई, जिसके पास सरकारी नौकरी होती है उसको कितना मान सम्मान समाज देता है। सरकारी नौकरियों में काम करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं जो उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगा हमारा रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025। तो भारतीय रेलवे 2025 के लिए ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्तियां उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं या फिर आपका रिजल्ट अभी आने वाला है। अगर आप अपेयरिंग में हो, मतलब रिजल्ट आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, तो अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सरकारी नौकरी की तलाश में इस भर्ती के माध्यम से लगभग 54,000 पदों पर, जी हाँ साथियों, पिछली बार से भी ज़्यादा, यानी अभी रिसेंटली 2024 में जो आके उठी है वैकेंसी उससे भी ज़्यादा। 2024 में तो आप लोगों ने केवल देखा होगा 32,000 पदों पर निकली थी, बट इस बार 54,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, वो जो कि विभिन्न रेलवे जोनों में होगी। रेलवे में भी कई जोन होते हैं जो मैं आगे हम आपको बताऊँगा, उसमें अलग अलग पोस्टिंग होती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी की संख्या कितनी रहेगी, कितने पद इसमें रिजर्व रहेंगे, कितने अनरिजर्व रहेंगे। तो टोटल वैकेंसी रहेंगी 54,000। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,000 वैकेंसी रहेंगी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,522 पद टोटल आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें और भी अभी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पदों की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पात्रता मापदंड इसके क्या होते हैं। तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई परसेंटेज मैटर नहीं करती, क्लियर लिखा हुआ है कम से कम 10वीं कक्षा पास, यानी कितने भी परसेंट हो बस आप पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध रहेगी, मतलब टोटल जो छूट होती है वो बता के, वैसे एज जो होती है वो 18 से 36 होती है, बट यहाँ पर कुछ SC ST हो गया आप लोग का, इन लोग को थोड़ी छूट मिलती है, कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो ये 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष तक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरह से आप लोग को एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू वगैरह होता है क्या, पूरा डिटेल आपको हम बता देते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती की चयन प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला आपका होता है लिखित परीक्षा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी ये ऑप्शनल होती है, आप लोगों को केवल टिक करना होता है ऑप्शन, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को क्लियर कर दें कि रेलवे की किसी भी परीक्षा में, चाहे वो चपरासी की हो यानी 4थे क्लास की हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर की हो, ठीक है, सबसे ऊंची पोस्ट, तो इसमें भी भैया कहीं पर इंग्लिश का यूज़ नहीं होता है। तो केवल आप लोग, सबसे बड़ी खासियत यह है रेलवे के एग्ज़ामों की कि इसमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। तो इस केस में अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, आप लोग इसमें फॉर्म जरूर से भर दीजिए। शारीरिक दक्षता यानी एक PET होता है इसमें। इस चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। नॉर्मल सा फिजिकल होता है, लगभग 30 से 35 किलो वजन उठा के आप लोग को 100 मीटर या 200 मीटर दौड़ना होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल रहता है। हर कोई भी, अगर आप 20-21 साल के भी हो, 18 साल के भी हो, तब भी आसानी से आप उठा के दौड़ सकते हो। उसके बाद लास्ट में अगर ये दोनों चरण आप क्वालिफाई कर जाते हो, लास्ट में आपका होता है DV, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आप लोग के घर पर कॉल लेटर आ जाएगा एंड आप लोग इसमें ज्वाइनिंग कर पाओगे। अब ज्वाइनिंग तो हो गई भैया, सैलरी कितनी रहेगी ये तो हमने बताया नहीं। तो चलिए सीधे आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स पर और यहाँ देखते हैं टोटल सैलरी कितनी रहेगी। तो देखिए सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो तो 18,000 रुपये से होती है, क्लियर ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अन्य भत्ते भी इसमें मिलते हैं, जैसे कि आपका DA हो गया, महंगाई भत्ता,
हाउस रेंट अलाउंस हो गया, मेडिकल सुविधाएं हो गई। मतलब टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो लगभग आप लोग का 30 से 32 हज़ार रुपये तक मिनिमम सैलरी रहती है। मैक्सिमम वो डिपेंड करेगा आपको किस प्लेटफॉर्म पर जॉब मिली है, वो मैक्सिमम उसी पर डिपेंड करता है। 50 प्लस तक आपका इसमें जा सकता है। बात कर लेते हैं इन सभी भत्तों के साथ। देखिए आप लोग देख सकते हो कुल 25,000 से 27,000 रुपये तक पहुँचेगा मिनिमम अगर आप छोटे स्टेशन पर लगते हो। एंड नॉर्मल स्टेशन पर लगते हो यानी मीडियम, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ ना ज़्यादा सन्नाटा, तो आप लोग की लगभग 30 से 32,000 रुपये सैलरी से स्टार्टिंग होती है। एंड आपको यार पता है सैलरी मैटर नहीं करती, गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती है। बात कर लेते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगा। तो भैया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल वगैरह पर जाइएगा, वहाँ से इसका फॉर्म फिलअप करिएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है RRB करके, ठीक है। वहाँ से जहाँ मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म भर पाओगे। आवेदन पत्र भरें और आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हम आगे आपको बताएंगे वो सभी आपको अपलोड करने हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान करें, कितना शुल्क लगेगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण तिथियां। देखिए तिथियां ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो है 21 मार्च और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 19 अप्रैल 2025। यानी जो भी आपको काम करना है वो इन्हीं डेटों के बीच में करना है। अपडेट बढ़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। परीक्षा तिथि संभावित रूप से 18 से 21 सितंबर के आसपास हो सकती है, तो लगभग आपको 3 से 4 महीने मिल जाते हैं अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने को। बात कर लेते हैं भैया परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, तभी तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए परीक्षा पैटर्न कुल 120 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 2 घंटे में करने होंगे, यानी 120 क्वेश्चन और 120 मिनट, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। नकारात्मक मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हो और गलत हो गए तो आपका 1 सही काट लिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को हम बता दें प्रश्नों का वितरण। जी हाँ, देखिए सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न रहेंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने बोला सामान्य अंग्रेजी की जगह पर बहुत ही नॉर्मल सी इंग्लिश पूछी जाएगी जो कि आपने कक्षा 6 या 7 में पढ़ी होगी। सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन रहते हैं और समसामयिक घटनाएं जिनको हम लोग रीजनिंग टाइप का बोलते हैं वो होंगे 10 क्वेश्चन। गणित के 25 क्वेश्चन। मतलब इस तरह से आप लोग में डिवाइड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फीस संरचना, यानी टोटल फीस कितनी लगती है। तो देखिए अगर आप सामान्य यानी जनरल या OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 500 रुपये देने हैं। एंड आपका जो जैसे पहला फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देने जाओगे तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। आप पास हो चाहे फेल हो, मतलब 500 का फॉर्म भरा जाएगा, आप पेपर देने गए, पास हुए चाहे फेल हुए उससे मैटर नहीं करता है, आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो केवल 100 रुपये ही आपकी फॉर्म की फ़ीस जा रही है। SC ST की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो भैया उनको भी यहाँ पर 300 रुपये देखने को मिलेगा। इसमें से 300 में से उनके पूरे के पूरे 300 वापस आ जाते हैं, तो इनकी जो फॉर्म फीस होती है वो होती है 0, यानी कि 0 रुपये। तो टोटल जो भी जानकारी थी, क्या कोर्स हो सकता है, क्या पात्रता रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, और जोन की सबसे बात करें तो इसमें कई जोन होते हैं। फिलहाल वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको जोन जानने की किस कैटेगरी से आप लोग किस जोन में भरो जो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, तो मैं उस पर नई वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरी क्लियर बता दी है। तो मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।